नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल हब। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फिर एक नया स्टॉक लेके आया हूं जिसके रिजल्ट 9 जुलाई को रिलीज़ होने वाले हैं और जो कि निफ्टी का एक बहुत अहम शेयर है और ये आईटी का स्टॉक है और इसकी जो वेटेज है वो निफ्टी के अंदर 4.5 से लेके 5% की वेटेज है दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसा कि आप समझ ही गए होंगे और अभी मैंने इसका नाम भी यहाँ पे फ्लैश कर दिया है। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है टीसीएस, जो कि आईटी कंपनी का एक काफ़ी बड़ा स्टॉक है और जिसके रिजल्ट से आईटी सेक्टर का एक ट्रेंड भी डिसाइड होता है। तो ये आईटी सेक्टर के अंदर दो ही स्टॉक हैं, इन्फोसिस और टीसीएस। तो आज दोस्तों मैं जो आपसे टॉक करने वाला हूँ, जो आपसे बात करने वाला हूँ, वो टीसीएस के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीक 9 जुलाई को इसके रिजल्ट रिलीज़ होने हैं। तो इसके रिजल्ट जो काफ़ी हद तक देखा गया है वो मार्केट टाइम के बाद ही इसका इम्पैक्ट आता है। तो यानी 10 जुलाई को हमें इसकी चाल देखने को मिल सकती है। तो आज हम चीज़ों को चार्ट के ऊपर समझेंगे कि टीसीएस के अंदर किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं और मैं इन्हीं चीज़ों को आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, टीसीएस का जो स्टॉक है ये आवरली चार्ट के ऊपर किस तरीके से काफ़ी दिनों से बुल ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है दोस्तों। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करूं तो आप ये देखेंगे इस स्टॉक ने यहाँ से, ये आप देखेंगे यहाँ पे 1900 रुपये के 1900 रुपये से लगभग ये स्टॉक लगातार, अगर आप इसे स्टॉक चार्ट को देखेंगे तो कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर के ट्रेंड में रोज़ एंटर हो रहा है। आप ये देखिए 1900 का इसने यहाँ से बॉटम बनाया था। इसने ये 1900 रुपये का जो लास्ट बड़ा स्विंग लोग है ये 1900 रुपये के आसपास का है और उसके बाद स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ तेजी के ट्रेंड में ही जा रहा है और अभी स्टॉक 2195 रुपये के आसपास बंद हुआ है दोस्तों। ये अगर हम डेली चार्ट के ऊपर, ये मैं अभी आपको आवरली चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ और आप ये देखेंगे यहाँ पे स्टॉक ने, ये जो मैंने ग्रीन एरिया मार्क करा हुआ है और इस ग्रीन एरिया के अंदर स्टॉक ने जो कंसोलिडेशन लिया जब ये अप ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हुआ, तो ये आप मान के चल सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 12 जून से लेके, ये जो बॉक्स का ग्रीन एरिया है जो आप देख पा रहे हैं, 12 जून से लेके स्टॉक 26 जून। दोस्तों आप ये देखिए कि 14 डेज, ऑलमोस्ट 14 डेज जून के अंदर स्टॉक इसी ग्रीन एरिया के जोन में चलता रहा, जिसका कि बॉटम वाला एरिया, इस ग्रीन बॉक्स के बॉटम वाला एरिया 2000 का है और अपर वाला एरिया 2050 का है। यानी आप ये कह सकते हैं स्टॉक करीबन 14 डेज इसी ग्रीन बॉक्स के अंदर चलता रहा और ये जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है, और स्टॉक ने यहाँ पे ये 26 तारीख को ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया 2050 के लेवल को, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 2080 के लेवल को। ये दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं 2080 के लेवल पे जो इसका ब्रेकआउट बन रहा है 2080 का बन रहा है। तो 2080 के लेवल ब्रेकआउट दिया और आपको वहाँ से इसने 2195 रुपये के हाई दिखा दिए, जो कि आपको अभी रिसेंटली फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले। दोस्तों मैं हमेशा इसलिए ये कहता हूँ कि इस चार्ट को देख के भी, क्योंकि दोस्तों देखिए एफ&ओ का स्टॉक है और करीबन 250 से लेके 300 स्टॉक एफ&ओ के अंदर हैं। तो कई बार चार्ट के अंदर फॉर्मेशन हो रहे होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता है सारे स्टॉकों में। तो जब हम उसके ऊपर रीडिंग करना बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि इस स्टॉक के अंदर इस तरीके के पैटर्न बने हुए थे लास्ट में। तो मैंने अभी जब इसका चार्ट देखा तो मैंने इसके अंदर ये पाया कि स्टॉक, अगर आपको मैं 4 घंटे का चार्ट दिखाऊं, ये मैंने आपको 4 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके आया हूं, जो कि पैरेलल टू डेली चार्ट होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं पैरेलल टू डेली चार्ट होता है। और आप ये देखिए कि स्टॉक किस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन में ही आपको ऊपर के ट्रेंड में ही यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जाता दिखाई दे रहा है और स्टॉक कहीं भी नीचे के ट्रेंड में कहीं कंसोलिडेट नहीं कर रहा, वो एवर हाई बनाता जा रहा है और आप ये आज ये 2200 रुपये के आसपास आके खड़ा हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके के चार्ट पे पैटर्न बनते रहते हैं और हमें यही चीज़ फॉलो करनी होती है। जब ये 1 घंटे के चार्ट पे मैंने आपको बताया कि स्टॉक जब अप ट्रेंड करने के बाद एक अगर रेंज में रुक जाता है, जिस तरीके का ये मैंने आपको ग्रीन जोन दिखाया है, तो स्टॉक इस ब्रेकआउट को देने के बाद एक बड़ी मूव ऊपर की देता है, जो कि अभी मुझे लगता है कि अभी फ्राइडे के सेशन में अभी इसके अंदर स्टार्ट हुई है
और ये चाल आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है। तो वो कौन सी चाल होगी और वो कौन से लेवल होंगे, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आप ये डिटेल में देखेंगे, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, एक लंबे ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अगर आप इस एरिया को देखेंगे, ये जो मैंने ट्राइंगल के माध्यम से यहाँ पे हाईलाइट भी करा हुआ है, और ये जो ब्रेकआउट का एरिया है, इसका बॉटम वाला जो एरिया है, वो जो ये वाला जो एरिया है, वो करीबन बॉटम का, अगर मैं ट्राइंगल का बॉटम देखूं तो 1625 रुपये के आसपास का है। और अगर ट्राइंगल का टॉप एरिया देखूं तो ये 2080 रुपये के आसपास का है। यानी जो ट्राइंगल का जो हाइट है लगभग 350 से लेके 400 रुपये के करीब की ट्राइंगल की हाइट है। और इसका जो ब्रेकआउट हुआ है ये अभी फ्राइडे के सेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिला है। सॉरी, फ्राइडे के सेशन में, एक मिनट दोस्तों, ये 1 जुलाई को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। 26 जून और 1 जुलाई के बीच में इसने यहाँ पे इस ट्राइंगल को ब्रेकआउट दे दिया था, इस वाली कैंडल ने। और बड़ी वाली कैंडल जो है बनी है 26 तारीख की कैंडल है। और उसके बाद स्टॉक 1 जुलाई तक ये यहीं इसी एरिया में कंसोलिडेट करता रहा। 26 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में इसी ट्रेंड लाइन, इसी जो ब्रेकआउट इसने दिया यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। और उसके बाद इसने स्टॉक ने आपको सडनली शुक्रवार को 120 रुपये ऊपर के मूव दिखा दिए। तो दोस्तों, ये जो ट्राइंगल का जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, इसकी जो हाइट है लगभग 400 पॉइंट के करीब की है, जो मैंने आपको यहाँ पे शो भी करी है कि 400 पॉइंट की जो हाइट है और रिजल्ट का इवेंट आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन में, ऐसे दिनों के आसपास कोई स्टॉक बड़ा कोई ट्राइंगल का ब्रेकआउट देता है, तो उसके अंदर हम ये समझ सकते हैं आने वाले दिनों में ये तेजी और अच्छा रूप ले सकती है अपर साइड का। तो दोस्तों, ये कुछ एरिया मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं। ये फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि इसने ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है 2080 के आसपास 26 जून को। और स्टॉक के अंदर जो अभी हर्डल बन सकता है, अगर ये हर्डल 2230 रुपये का, जो मैंने यहाँ पे ये जो रेंज बनाया हुआ है, ये वाला, ये 2230 से लेके 2240 का एरिया है। अगर ये पैटर्न इसी फॉर्मेशन में, जिस फॉर्मेशन में स्टॉक ने ये शुक्रवार की मूव दिखाई है, आप ये देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे बुल्स एक्टिव हुए हैं, किस तरीके से बुल्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। तो अगर इसी तरीके के पैटर्न में स्टॉक ने 2230 से लेकर 2240 का एरिया भी मंडे के सेशन में होल्ड कर लिया, तो आप ये समझ सकते हैं इस स्टॉक के अंदर जो ये मैंने आपको हाइट का ब्रेकआउट दिखाया है, ये जो हाइट मैं आपको बता रहा हूँ 400 पॉइंट की, और स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो 2080 के आसपास का दिया है, तो हम ये मान के चल सकते हैं स्टॉक 350 से लेकर 400 रुपये की मूव आपको इस लेवल से दिखा सकता है। यानी 2100 में अगर हम 400 जोड़ें तो ये 2500 रुपये के आसपास के, 2550 रुपये के आसपास के लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है, जो कि अभी 2195 रुपये के आसपास पे बंद हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक के केवल प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। प्राइस एक्शन ही हमें केवल ये बताता है कि स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो किस ट्रेंड में हमको लेके जा रहा है। अगर स्टॉक का ट्रेंड पिछले 10 दिन से लेके 15 दिन का अगर आप देखें, 1 वीक का देखें, और अगर आपको ये लगता है किसी चार्ट के अंदर स्टॉक का जो पैटर्न है वो तेजी का ही लगातार बना हुआ है, तो आप इस स्टॉक के अंदर, ऐसे स्टॉक के अंदर या ऐसे इंडेक्स के अंदर आप हमेशा कोई सपोर्ट एरिया तलाश करें और हमेशा बाई साइड के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें, ना कि ऐसे शेयरों को हाई समझ के सेल करने की, क्योंकि इसका जो पिछला ट्रेंड है, जो पिछला परफॉर्मेंस है वो तेजी का है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे स्टॉकों के अंदर तेजी का ही ट्रेड ढूंढने हैं, ना कि मंदी के। जैसा कि आपको लाइक अभी निफ्टी के अंदर दिख रहा है, निफ्टी के अंदर पिछले 10 डेज का, पिछले 15 डेज का जो ट्रेंड है वो इसी फॉर्मेशन में जा रहा है जिस फॉर्मेशन में टीसीएस का है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा बाई साइड के ट्रेड ही ढूंढने हैं, ना कि मंदी साइड के। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोई सट्टेबाजी बाजार के अंदर नहीं करनी चाहिए दोस्तों। मंडे के सेशन में यदि स्टॉक ये 2230 से लेके 2240 का एरिया अच्छे वॉल्यूम के साथ होल्ड कर लेता है, तो ये आपको फिलहाल, ये अभी भी तेजी के ट्रेंड में है, और ये अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि 300 से लेकर 400 रुपये की मूव ये आपको ऊपर की दिखा सकता है। अब जो इसके अंदर जो
मेजर रेजिस्टेंस बन के रहेगा वो आने वाले दिनों में, वो 2080 2070 तक का लेवल आप मान के चल सकते हो यहाँ तक। इससे ज़्यादा की नीचे की मूव नहीं दिखाएगा। और ये भी मैं आपको रेयर केसेस में बता रहा हूँ, जबकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा इसके खराब आ जाए तब के केस में बता रहा हूँ। अदरवाइज ये स्टॉक आपको अप साइड की ऊपर लेके जा सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन। ये दोस्तों इसका मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर यदि स्टॉक, ये जो एरिया मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है 2230 से लेके 2240 का एरिया, ये आप मान के चलिए माइनर हर्डल का काम करेगा। और अगर स्टॉक इसके ऊपर फुल वॉल्यूम और बड़ी कैंडल के साथ निकल गया तो ये आपको 300 पॉइंट 350 पॉइंट की चाल रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद दिखा सकता है। तो दोस्तों ये, क्योंकि इसने एक जो ये ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और ये इसने आपको 26 जून को ही यहाँ पे दे दिया था, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं इसको नहीं देख पाया, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाया आपसे, क्योंकि इतने काम होते हैं, इतने चार्ट होते हैं, उनको आदमी हर समय फॉलो नहीं कर सकता। मगर जब शुक्रवार के अंदर इसके अंदर ये बड़ी चाल आई, तब मुझे इस स्टॉक के ऊपर ध्यान आया और मैंने इसके ऊपर ये वीडियो तुरंत आपके साथ शेयर कर दिया। मगर दोस्तों अभी भी इस स्टॉक के अंदर 300 से लेकर 400 रुपए की मूव आपको ऊपर के ऊपर अंदर दिखाई दे सकती है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ट्विटर के ऊपर भी आईटी के ऊपर मैंने एक मैसेज छोड़ा भी था लास्ट वीक के अंदर कि आप निफ्टी आईटी के शेयरों के अंदर आईटी के जो स्टॉक हैं आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 29 जून को ये मैसेज ट्विटर के ऊपर छोड़ा था और आप ये देख सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर 4 स्टॉक के नाम भी इसके अंदर डाले थे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक, और मैंने लिखा था कीप आई ऑन आईटी सेक्टर लाइक लुकिंग हॉट। दोस्तों ये 29 जून पिछले लास्ट वीक का ही मैसेज है। तो दोस्तों कई बार कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, मगर मैं फिर भी ट्विटर और टेलीग्राम के थ्रू इनको अपडेट करता रहता हूं। तो मैंने ये कई लोगों को बोला है कि अगर जो लोग डेली अपडेट लेना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर और टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए, क्योंकि कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, मैं उनको नहीं बता पाता, तो मैं यहाँ पे उनको पोस्ट के माध्यम से ट्वीट करके या टेलीग्राम करके छोड़ देता हूँ। दोस्तों यही चैनल मैंने सेम फेसबुक के ऊपर भी बनाया है, वो मुझे फेसबुक पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो अगर ये स्टॉक 2230 के लेवल को मेजर जो इस माइनर हर्डल का काम करेगा और ये कर देता है, इसको अचीव कर लेता है, तो ये स्टॉक आपको 400 पॉइंट के ऊपर के मूव दिखाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये चीज़ें तो हो ही गई हैं। अभी स्टॉक के अगर मैं पिवोट की बात करूँ तो स्टॉक डेली, वीकली और मंथली तीनों पिवोट के ऊपर बंद हुआ है। दोस्तों ये देखिए, ये इसके मैंने अभी पिवोट बनाए हैं और ये तीनों पिवोट मंथली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे भी, दोस्तों ये जो पिवोट हैं, ये इसके एवरेज हैं पिवोट के, वो तीनों एवरेज से ऊपर बंद हुआ है। जो मंथ का जो पिवोट है वो 2080 रुपये का था, जो इसने अभी 26 जून को ब्रेक करा है और इसके ऊपर क्लोज कर दिया था इसने। ये मैं यहाँ पे बता नहीं पाया, मिस कर गया, मगर 29 जून को फिर भी मैंने एक मैसेज यहाँ पे छोड़ दिया था आपको टीसीएस के लिए। और अभी भी दोस्तों अगर आप इसके ऑप्शन चैन के अंदर जाएं तो ऑप्शन चैन के अंदर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग ये है चीज़ दोस्तों, इसका जो व्यू है ये कई बार क्योंकि बहुत छोटे फ़ॉन्ट होते हैं, क्लियर नहीं आ पाता है वीडियो के अंदर, मगर दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप ऑप्शन चैन खोल के देखेंगे तो ऑप्शन चैन के अंदर आप क्या पाएंगे कि जो इसके अंदर कॉल राइटर थे वो अपनी कॉलों को अनवाइंडिंग कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो शुक्रवार के सेशन से लेके पिछले वीक के अंदर इनके अंदर 2150 तक की कॉल अनवाइंडिंग लोग कर रहे हैं घबरा के। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती मगर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा होता है। ऑप्शन चैन को हम किस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन ऑप्शन चैन को फॉलो करता है और ऑप्शन चैन प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शुक्रवार के सेशन में ये स्टॉक पिछले वीक में भागा है, पिछले वीक पूरे वीक में अप रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पे कॉलें अनवाइंडिंग हो रही हैं और दूसरी तरफ किस तरीके से पुटे राइटिंग हो रही हैं आप ये देख सकते हैं। 97,000 का कॉल पुट राइटर, 3300 का, 16,000 का, 21,000 का, 18,000 का, किस तरीके से 53,000 का, किस तरीके से यहाँ पे 2200 तक की स्ट्राइक में कॉल राइटर ने, स्मार्ट मनी ने,
क्योंकि दोस्तों जो ये राइटर होते हैं, राइटर का मतलब कॉल कोई सेल कर रहा है और अनवाइंडिंग का मतलब कोई कॉल परचेज कर रहा है। तो दोस्तों हम तुम लोग तो होते नहीं है जो बल्क में कॉल और पुट को राइट कर सकें। दोस्तों ये स्मार्ट मनी होता है। ये स्मार्ट मनी में एफआईआईज भी आते हैं, इस स्मार्ट मनी में डीआईज भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, या स्मार्ट बड़े ट्रेडर भी आते हैं। तो दोस्तों ये सारा स्मार्ट मनी ही होता है जो बाजार को चलाता है अप और डाउन करने में। तो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉल राइटर पुट राइटर कर रहा है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे 3.5 लाख का ओआई खड़ा है 2000 में, 2000 का 3 लाख का 2100 में खड़ा है। तो दोस्तों ये किस तरीके से यहाँ पे कोले राइट हो रही हैं। और अभी 66,000 का बड़ा ओआई यहाँ पे 2200 की स्ट्राइक में भी खड़ा हुआ है। तो ये पिछले वीक का डेटा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पुटे राइट हो रही हैं और कोले अनवाइंडिंग हो रही हैं। दोस्तों आप ऑप्शन चैन अगर बाई सेल्फ खुद भी जाके खोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि कॉल अनवाइंडिंग और पुट राइटिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ट्रेंड ज़्यादा बुलिश है स्टॉक का। इसी वजह से कॉल स्मार्ट मनी घबरा के उन्होंने बेची हुई थी, उनको अनवाइंडिंग कर रहे हैं और पुटे नीचे के रेटों में वो सेल कर रहे हैं। एड द मनी यानी 2200 तक की पुटे दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे राइट हुई हैं 54,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये हम तुम तो बेच नहीं सकते, ये स्मार्ट मनी बेचता है। तो इन्हीं चीज़ों को दोस्तों मैं फॉलो करता हूँ और यही चीज़ों को मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि आप बाई सेल भी ये वर्किंग छोटी छोटी वर्किंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन या कोई टिप्स मैं हर वीडियो में बोलता हूँ नहीं देता हूँ। मैं हमेशा एजुकेशन के पर्पस से वीडियो बनाता हूँ और छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करके इस वजह से चलता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करें और बाई सेल्फ ट्रेडिंग करने की कोशिश करें बजाय किसी और के डिपेंड होने के, किसी और के ऊपर डिपेंड होने के। दोस्तों आजकल बहुत लोग फेक चीज़ें इन्वेस्टर को या ट्रेडर को बता रहे हैं, वो लोग उनके झांसे में ना आए। आप केवल प्राइस एक्शन के ऊपर सिंपल ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए कि पिछले 1 वीक का या 10 दिन का स्टॉक किस ट्रेंड में जा रहा है और आप उसके ऊपर वर्क करिए तो आपके जो ट्रेड है उसके जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी धीरे धीरे होने लग जाएगी। तो दोस्तों आने वाले वीक में आप इस स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए। ये स्टॉक आईटी का एक बहुत बड़ा शेयर है और निफ्टी के अंदर भी इसकी 5% की वेटेज है। 2200 रुपये पे अभी ये बंद हुआ है। ये आपको 2200 रुपये के लेवल से 2600 रुपये के लेवल भी आपको बड़े आसानी से दिखा सकता है। और 2230 का एक माइनर हर्डल है। 2230 पे हम देखेंगे प्राइस किस तरीके से एक्शन ले रहा है। अगर इसको एक बार में ब्रीच कर देता है और इसके ऊपर होल्ड कर लेता है कंटिन्यू तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगले वीक के लिए हो सकता है। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करी है। इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट और सबसे सीखने वाला पार्ट ये है कि इस स्टॉक ने ये 400 पॉइंट या 450 पॉइंट का एक बड़ा ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। ये असाइंडिंग ट्रायंगल है, आप ये देख सकते हैं। ये असाइंडिंग ट्रायंगल इस वजह से है कि बाजार यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन में जा रहा है और हायर हाई फॉर्मेशन में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, और जब लोअर हाई जो फॉर्मेशन होते हैं और हायर फॉर्मेशन होते हैं तो ये एक असाइंडिंग ट्रायंगल बनता है और असाइंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं डिसाइड होता है, जो कि ये 2080 पे हुआ है। और ये हाइट के हिसाब से 400 या 500 रुपये की चाल आपको जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का अगले वीक में इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखें। ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे पैसे आपको बना के दे सकता है और आप इसको अपनी लिस्ट के अंदर, अपने ट्रेड की लिस्ट के अंदर अगले वीक के लिए ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से स्टॉक और इंडेक्स का पैटर्न ढूंढा जाता है। अगले वीक के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है ट्रेडिंग का, कौन कौन से ट्रेड आपकी लिस्ट में होने चाहिए, कौन से स्टॉक आपके बेचने की लिस्ट में है, कौन से स्टॉक या इंडेक्स आपकी लेने की लिस्ट में है। तो दोस्तों जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आप ये TCS का स्टॉक अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिए। ये स्टॉक आपको आने वाले वीक में काफ़ी अच्छे पैसे बना के देगा। तो दोस्तों मैं कुछ और इसमें छोटे छोटे सपोर्ट भी और ब्रेक कर देता हूं। आप ये एक सपोर्ट इसके अंदर आप ये भी मान के चलिए कि एक स्टॉक जो है ये आप मान के चलें
ये कौन सा लेवल बैठ रहा है, 2150। दोस्तों इस वाले लेवल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अगर ये 2150 का अगर सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है और 2150 के एरिए को होल्ड कर रहा है, नीचे प्राइस रिट्रेस करते समय अगर ये प्राइस नीचे की साइड रिट्रेस होता है, सपोज हम ऐसे मान लेते हैं किसी भी वजह से प्राइस अगर रिट्रेस होता है नीचे की साइड इस कंडीशन में, तो आप एक पहला सपोर्ट 2150 का मान सकते हैं। और अगर कोई बड़ा रिट्रेस आता है तो दोस्तों वो ज़्यादा रिट्रेस देगा, वो इस प्राइस से ज़्यादा 2080 के आसपास का आपको रिट्रेस दे सकता है, जो ये वाला लेवल होगा जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ दो लेवल डिस्कस कर लिए, जो कि एक मैं आपको लिख के बताना चाहूँगा, जो कि है एक 2150 का और दूसरा है 2080 का। दोस्तों ये इसके दो सपोर्ट रहेंगे और ये मेजर सपोर्ट है इसके दोनों के दोनों, क्योंकि बाजार बुल ट्रेंड के अंदर अभी एंटर हो चुका है ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद। तो ये आप इन दोनों कोई भी ट्रेड करके आप इन दोनों लेवलों को ध्यान में रखें मेजर ट्रेंड के लिए। अगर ये स्टॉक वाकई में तेज है और ये स्टॉक अगर वाकई में 500 रुपये 400 रुपये की चाल देगा इस लेवल से, तो ये वाले जो लेवल हैं ये नीचे की साइड सस्टेन नहीं करेंगे, खास करके 2080 वाला एरिया जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि सबसे मेजर जो स्विंग लो और मेजर स्विंग रजिस्टर सपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं वो 2080 का है, जो ये वाला है। ये इसको नीचे की साइड में सस्टेन नहीं करेगा, और अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो ये आपको डेफिनेटली 300 से लेकर 400 रुपये की मूव ऊपर की देगा। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए और इसके अंदर काफ़ी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये मेरा ट्विटर चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरा फेसबुक चैनल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।